प्रधानमंत्री मोदी का आप पर निशाना, झूठ का उदाहरण है शीश महल। परिवर्तन रैली को संबोधित किया जापानी पार्क से और उस वक्त आप पर जमकर निशाना साधा है अपने संबोधन में। कहा कि दिल्ली की जनता कोरोना से त्रस्त थी और ये शीश महल बनाने में व्यस्त थी। आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। आपदा मतलब आपको उसमें संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहा कि आपदा वाले झूठे आरोप लगाते हैं, अब दिल्ली विकास चाहती है। आपदा वालों ने दिल्ली में स्कूल घोटाला, शराब घोटाला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा है आम आदमी पार्टी पर। तो आगाज हो चुका है दिल्ली विधानसभा चुनाव का और ये संबोधन किया, जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आज जापानी पार्क से ये परिवर्तन रैली और आज का दिन खास दिल्ली वालों के लिए, इसलिए कि कई सौगातें उनको मिलेंगी, लेकिन साथ ही जमकर निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर। बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है, वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में है एक ही आवाज गूंज रही है। और इसलिए दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। आपदा, जिस आपदा सरकार के पास दिल्ली के लिए कोई विजन ना हो, जिसे दिल्ली की परवाह ना हो, वो दिल्ली के लोगों का विकास नहीं कर सकती। साथियों, आज भी दिल्ली को आधुनिक बनाने के लिए जितने भी काम है, वो केंद्र की भाजपा सरकार ही कर रही है। दिल्ली में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, संस्थान और संस्थाएं हैं, उनका जिम्मा केंद्र सरकार के पास है। अब जैसे दिल्ली मेट्रो चप्पे चप्पे तक पहुंची, तो ये काम भाजपा की केंद्र सरकार ने किया। बीते एक दशक में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क दोगुने से भी अधिक हो चुका है। आज जनकपुरी और कृष्णा पार्क के लिए भी मेट्रो शुरू हो चुकी है। रिठाला, नरेला, कुंडली कॉरिडोर पर भी काम शुरू हुआ है। ये जो नमो रेल प्रोजेक्ट है, ये भी केंद्र सरकार बना रही है। दिल्ली और आसपास में ये 6 लेन, 8 लेन जो सड़कें भी केंद्र सरकार बना रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि झूठ का उदाहरण है आम आदमी पार्टी। साथ ही उन्होंने शीश महल का फिर से जिक्र किया। आपको याद हो कि अभी कुछ दिन पहले भी शीश महल का जिक्र किया था, बिना अरविंद केजरीवाल का नाम लिए, बिना आम आदमी पार्टी का नाम लिए, और आज फिर से शीश महल का जिक्र किया। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं चाहता तो अपना शीश महल भी बना लेता, लेकिन मैंने 4 करोड़ भारतवासियों को उनके शीश महल सौंपे हैं।
इसीलिए आज रिठाला से कुंडली तक का शिलान्यास किया है मेट्रो का, और तिलक नगर से मेट्रो को प्रारंभ किया है। साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर का रैपिड मेट्रो को आज उद्घाटित किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन लोगों ने, जो आपदा सरकार है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की, उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया, तो अब वो इधर उधर से उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबको अच्छे से पता है। और कोमल हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। कोमल, प्रधानमंत्री की ये रैली आगाज करती है दिल्ली के चुनावों का। एक तरफ तो बड़ी बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, जिसमें दिल्ली टू मेरठ की नमो ट्रेन है, इसके अलावा कॉरिडोर का उद्घाटन है और कई बड़े ऐसे उद्घाटन, मेट्रो फेज 4 का उद्घाटन है। लेकिन साथ ही जब उन्होंने परिवर्तन रैली को कोमल संबोधित किया तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और आपदा शब्द का बार बार इस्तेमाल किया पीएम मोदी ने, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि सिर्फ झूठ का उदाहरण है आपदा और शीश महल झूठ का उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरे साथ इस वक्त जो है बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जी हैं, वो भी इस परिवर्तन रैली में थी, क्योंकि सारे ही सांसद इस वक्त यहाँ पर परिवर्तन रैली में मौजूद थे। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि कमलजी जी, बार बार प्रधानमंत्री जो हैं ये बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो आपदा है, और कई हालांकि आज विकास की योजनाओं का, साथ में एक बड़ा आरोप और लगाया उन्होंने कि केंद्र की जो केंद्र बड़े काम कर रही है कई विकास के, लेकिन कई ऐसे काम हैं जिनको आम आदमी पार्टी रोकती है हमेशा। प्रधानमंत्री लगातार दिल्ली के अंदर उद्घाटन हो रहे हैं और आज भी हमारे यहाँ मेट्रो का उद्घाटन हुआ। ये मेट्रो बहुत पहले भी बन सकती थी और मेट्रो की लाइन का विस्तार और भी ज़्यादा हो सकता था अगर दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार का सहयोग करती। दिल्ली में आयुष्मान योजना आज से बहुत साल पहले लागू हो सकती थी और सब दिल्ली के लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ बीमा मिल सकता था अगर दिल्ली की सरकार सहयोग करती। दिल्ली के यूईआर और बाकी रोड प्रोजेक्ट बहुत पहले पूरे हो सकते थे अगर दिल्ली की सरकार सहयोग करती। तो अनेक ऐसी योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं हो पाती, जैसे कि प्रधानमंत्री अन्न योजना। दिल्ली की सरकार ने 90,000 राशन कार्ड, जो कि कोटा था दिल्ली वालों को, बनाए ही नहीं, तो इसलिए दिल्ली वालों को प्रधानमंत्री जी के जो अन्नश्री योजना उसका फायदा भी नहीं मिल पाया। तो दिल्ली की सरकार आज जिस तरह से झूठ बोलती है, मक्कारी करती है। आज दिल्ली की सभी गली नाली सड़क टूटे हुए हैं। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर ये है कि प्रदूषण की छुट्टियां होती हैं और दिल्ली के आज जल भराव की स्थिति ये है कि 10-15 मिनट के पानी में ही दिल्ली के जल भराव में बिजली लगने से 12-13 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली को भ्रष्टाचार की नगरी बनाने वाले एक्साइज पॉलिसी, शीश महल, इनके लिए तो दिल्ली सरकार ने काम किया, लेकिन कोविड में वैक्सीन नहीं दी, दिल्ली की जनता के लिए विकास का काम नहीं किया। ये आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली में कहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, दिल्ली की सरकार बार बार झूठ बोलती है कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की योजनाओं को बंद कर देगी। आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ये योजनाएं केंद्र सरकार जारी रखेगी और साथ में अनेक ऐसी योजनाएं जो दिल्ली वाले सोच भी नहीं सकते लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाकी राज्यों में हैं, वो भी दिल्ली को मिलेंगी और विकास की राजनीति पर दिल्ली आगे बढ़ेगा। एक बात प्रधानमंत्री ने और कही कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी है वो जन लोकपाल की बात करके, भ्रष्टाचार को हटाने की बात करके, जन लोकपाल लाने की बात करके कही थी, लेकिन आज देखते हैं कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो क्या एक ये दिल्ली 10 सालों तक जो आम आदमी पार्टी को लेकर के सरकार बना रही है, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो नई पीढ़ी है उन्होंने इस आपदा को सहा है, तो क्या लगता है कि अब उन्होंने ये भी गिनाया कि कौन कौन से राज्यों में लगातार और लोकसभा में भी लगातार किस तरीके से बीजेपी आ रही है, तो क्या लगता है कि दिल्ली में अब जो है रास्ता खुला है, बनवास जो है वो खत्म होने वाला है बीजेपी का? देखिए, दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, तो शीश महल कैसे बन जाता है, एक्साइज पॉलिसी में हजारों करोड़ का घोटाला कैसे हो जाता है। और दिल्ली के अंदर आज अगर हम बात करें, जनता त्राहिमाम है, लेकिन इनको फुर्सत नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं, इन्हें हर संस्था से लड़ना है। एलजी के खिलाफ चलना है, खुद को अर्बन नक्सलाइट कहते हैं। इस दिल्ली को, कानून व्यवस्था को मानने वाले लोगों को आने की आवश्यकता है।
अर्बन नक्सलाइट की दिल्ली में कोई जगह नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा जहां पर भी भाजपा की सरकार है वहां अनेक योजनाएं भाजपा की सरकार पहले दिन से लागू करती है, लेकिन आज ये झूठी घोषणा करने वाले महिला सम्मान राशि की बात करते हैं, संजीवनी की बात करते हैं। 10 साल के अंदर ये इन योजनाओं को नोटिफाई कर सकते थे बजट एलोकेशन के बाद, लेकिन नहीं किया। आज इन्हीं के डिपार्टमेंट बता रहे हैं कि इन दोनों नाम की कोई योजना सरकार के किसी कागज में नहीं है। तो लगातार झूठ बोल रहे हैं और दिल्ली की जनता आज इस झूठ को समझ चुकी है और आने वाले समय में दिल्ली की जनता राजधानी के विकास की गति पर बढ़ाना चाहती है और इसीलिए बाकी जो योजनाएं हैं उनका लाभ तो दिल्ली को मिलेगा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केंद्र से और भी सहयोग मिलेगा और दिल्ली विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सिर्फ आम आदमी पार्टियों को गालियां देने का काम कर रहे हैं और धोखे में रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जब आप जेल से बाहर आए तो आपने आतिशी जी को चिट्ठी लिखी कि आतिशी जी, दिल्ली की गली नाली सड़क बहुत टूटी हुई हैं, उनको देखिए। आज आप कहते हैं हम यमुना को साफ नहीं कर पाए, आप खुद ही कह रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर 90,000 राशन कार्ड ऑन रिकॉर्ड नहीं बने हैं। तो आप जो कह रहे हैं, इस किसने रोका था आपको ये काम करने से? लेकिन विजन नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल आज कोमल, दिल्ली की जनता आपकी भ्रम और आपकी झूठ बोलने की राजनीति को समझ चुकी बिल्कुल है। कोमल, सवाल अब यह पूछना आगाज चाहूंगी। अब ये जो विधानसभा चुनाव की राजनीति है, ये जुबानी जंग पे ज्यादा आ गई है। ये सच्चाई की जुबानी जंग है। जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है वो सब दिल्ली की जनता ने 10 साल में दिल्ली को नर्क बनते हुए देखा है। तो ये जुबानी जंग नहीं, ये सच्चाई की जंग है। तो देखिए, अभी हमारे साथ बीजेपी एक सांसद कमलजीत सहरावत थी और बता रही हैं कि ये आम आदमी पार्टी जो है वो उसकी सच्चाई और भ्रष्टाचार को उजागर जो है वो बीजेपी बिल्कुल लगातार कोमल, कर अब ये रही है। देखना होगा कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली, फ्री पानी और महिला सम्मान धनराशि की बात करते हैं, उसके बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आपदा की पूरी एक डेफिनेशन आज समझाई है, दिल्ली वासियों को क्या समझ में आता है? खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जो जंग है ये शुरू हो चुकी है। इसका अंदाजा आप प्रधानमंत्री के संबोधन से लगा सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमले किए हैं आम आदमी पार्टी पर। कोमल, लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, जोड़ने के लिए।